जब हम महादेव की बात करते हैं तो हम किसी जवाब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शाश्वत प्रश्न की जिसके अंदर ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, ये चेतना की उस सबसे ऊंची अवस्था का नाम है जो बनाने और मिटाने दोनों से कहीं आगे है। तो फिर सवाल यही है कि महादेव आखिर हैं कौन? क्या वो कोई देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या फिर वो कोई परम सत्य है, एक एहसास जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, महादेव के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है? उनका एक ही समय में बिल्कुल विरोधाभासी होना। एक तरफ तो वो परम वैरागी हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो शमशान में ध्यान लगाए बैठे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो एक आदर्श गृहस्थ हैं जिनका भरा पूरा परिवार है। वो संहारक भी हैं और सबसे बड़े कल्याणकारी भी। सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो इस पहेली को समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी एक दार्शनिक फर्क को समझना पड़ेगा, और वो फर्क है शिव और शंकर का भेद। सबसे पहले बात करते हैं शंकर की। शंकर ये महादेव का वो रूप है जिसे हम सब जानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। वो जो कैलाश पर रहते हैं, जिनकी जटाओं में गंगा है, जिनका परिवार है, मतलब हमारे मन की जो सबसे ऊंची सबसे सुंदर कल्पना हो सकती है वो है शंकर। और फिर शंकर से बिल्कुल अलग है शिव। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है। वो चेतना जो निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, जो अनंत है। अगर शंकर मन की सबसे ऊंची उड़ान है, तो शिव वो है जहां मन खत्म हो जाता है, उस खारीपन में, उस सन्नाटे में मिल जाता है। ये एक अनुभव है। तो ये फर्क असल में दिखता कैसा है? चलिए यहाँ देखते हैं। एक तरफ शंकर है जिनका एक रूप है, जिनकी हम भक्ति और पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिव हैं जो निराकार हैं, जिन्हें सिर्फ गहरे ध्यान और मौन में महसूस किया जा सकता है। शंकर हमारे पर्सनल गॉड हैं, तो शिव द अल्टीमेट रियलिटी, वो परम तत्व जिससे ये सब कुछ बना है। अच्छा, एक बात जो हम सब ने सुनी है वो ये कि महादेव विनाश के देवता हैं, है ना? पर ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बल्कि ये अधूरी कहानी है। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि चीजों को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका तांडव नृत्य। हमें लगता है कि ये विनाश का नाच है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो कॉस्मिक रिदम है, सृष्टि का, पालन का और फिर बदलाव का। एक ऐसा चक्र जो ब्रह्मांड को कभी रुकने नहीं देता, ताकि हमेशा नई ऊर्जा बनी रहे। इसे ऐसे समझिए, त्रिमूर्ति में 3 बड़ी शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी जो उसे चलाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और फिर आते हैं महादेव। उनका रोल क्या है? वो पुरानी जर्जर हो चुकी चीजों को खत्म करते हैं ताकि नई सृष्टि के लिए जगह बन सके। तो ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। और ये जो बदलाव की शक्ति है ये सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में ही नहीं, हमारे अंदर भी काम करती है। महादेव हमारे अंदर के अहंकार, अज्ञान, मोह, इन सब का भी नाश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के हलाहल जहर को पीकर पूरी सृष्टि को नकारात्मकता से बचाया। तो हमने कॉस्मिक लेवल पर बात की, पर्सनल लेवल पर बात की। अब चलते हैं महादेव के उस रूप की तरफ जिसने इंसानियत को सीधे सीधे कुछ दिया, और वो रूप है आदि योगी का, यानी सबसे पहले गुरु का। बात आज की नहीं है, 15,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। महादेव आदि योगी बने, मतलब द फर्स्ट योगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तब वो कोई भगवान नहीं थे जिनकी पूजा हो, वो एक गुरु थे। और उन्होंने कोई धर्म नहीं दिया, बल्कि एक साइंस दिया, अंदर से बेहतर होने का, खुद को जानने का विज्ञान। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं बताया। उन्होंने इंसान को उसकी अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए पूरे 112 तरीके दिए। और ये कोई भाषण नहीं थे, ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स थे, वेरीफाइबल टेक्निक्स थी जिन्हें कोई भी आजमा कर देख सकता है। और इन सभी 112 तरीकों का जो सार था वो एक लाइन में था, इन इज द ओनली वे आउट। मतलब बाहर निकलने का, इस दुनिया के दुखों से, बंधनों से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है अपने अंदर जाना। मुक्ति कोई ऊपर से नहीं आएगी, वो अंदर की एक खोज है। चलिए अब फटाफट उनके कुछ सिंबल्स को डिकोड करते हैं। उनका तीसरा नेत्र,
ये कोई एक्स्ट्रा आय नहीं है, ये विवेक की आंख है, ज्ञान की आंख है, जो उस सच को देखती है जो इन दो आंखों से परे है और ये अज्ञान को जलाकर राख कर देती है। उनके गले में सर्प ये किस चीज का प्रतीक है? सबसे बड़े डर का, यानी मौत का। और उन्होंने मौत के डर को गहने की तरह पहना हुआ है, ये बताने के लिए कि जब चेतना जाग जाती है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। ये जागी हुई कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। और उनका डमरू ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे जो आवाज निकलती है वो नाद है, द साउंड ऑफ क्रिएशन। और इसका शेप देखिए, इन्फिनिटी का साइन, जो बताता है कि ये ब्रह्मांड हमेशा फैलता है और फिर सिकुड़ता है, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो हमने शंकर को समझा, शिव को समझा, आदियोगी को समझा। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिरी सच क्या है, और वो सच है शिवोहम। देखिए, एक बहुत गहरा दर्शन है। शिव जो चेतना है वो शक्ति के बिना, यानी एनर्जी के बिना अधूरे हैं, शव के समान हैं। और उनका अर्धनारीश्वर रूप, आधा पुरुष आधा स्त्री, यही तो दिखाता है कि शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, ये दो नहीं हैं, ये एक ही सच के दो पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो ये पूरी यात्रा, महादेव को समझने की ये पूरी कोशिश हमें आखिर में कहाँ लाके खड़ा करती है? वो हमें एक ही जगह लाती है, हमारे अपने अंदर। अंतिम ज्ञान ये नहीं है कि शिव कहीं कैलाश पर बैठे हैं। अंतिम ज्ञान ये है कि वो परम चेतना, वो शिव तत्व हमारे ही भीतर है, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। और इसी एहसास को कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव।